हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अध्याय 1 पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है और पूर्णांकों का व्यवकलन या पूर्णांकों को कैसे घटाया जाता है, यह हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। जैसे कि आपने संख्या रेखा देखा होगा, संख्या रेखा में क्या होती है, मिड पॉइंट क्या होता है, 0। एक साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर। जैसा कि हम देखते हैं, यह क्या है, हमारी एक संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, मिड पॉइंट 0। 0 से लेकर इस साइड पर संख्याएं कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट या इंफिनिटी। यहाँ भी क्या होता है, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, तो इसमें क्या होती है, इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इस साइड कौन सी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यह क्या होता है, माइनस अनंत या माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर संख्याएं कौन सी चलती हैं, प्लस वाली। कौन सी, प्लस वाली। और इस साइड पर कौन सी संख्याएं चलती हैं, माइनस वाली। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार यह क्या कहलाती है, संख्या रेखा। और ये क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक वह होते हैं जो कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक या 0 से माइनस इनफाइनाइट, या जो संख्याएं माइनस में दी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक माइनस में भी दिए होते हैं और प्लस में भी दिए होते हैं, या माइनस वाली संख्या या प्लस वाली पूर्ण संख्या को भी हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्या देखेंगे हम, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। चलिए देखते हैं बच्चों कि पहले सवाल में क्या दिया हुआ है। जैसा कि बोला गया है सवाल में, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली हमने पहले में क्या पढ़े थे कि दो पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का व्यवकलन, मतलब कि हम पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं और पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। अब इसके आगे हम इस प्रश्नावली में यह समझेंगे कि पूर्णांकों का गुणनफल या पूर्णांकों को कैसे गुणा किया जाता है। पूर्णांकों का गुणनफल या दो पूर्णांकों या फिर तीन पूर्णांकों को कैसे गुणा किया जाता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं फर्स्ट सवाल। ए नंबर क्या कहा गया है, दिया है 3 गुणा ऋण 1। क्या दिया हुआ है, 3 गुणा ऋण 1। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर हम एक में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वह क्या हो जाती है, वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को समझने से पहले कुछ साइन समझ लेते हैं या कुछ चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। चलिए चिन्हों को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हम प्लस प्लस करें तो हमेशा संख्याएं प्लस में आएंगी, मतलब संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी।
मतलब माइनस प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस। माइनस प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस। इसके बाद अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो भी क्या होगा, माइनस। मतलब कि प्लस माइनस में अगर संख्याएं हो तो भी संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, प्लस माइनस मिलकर भी क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। इसके बाद माइनस 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 मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस। माइनस माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि समान चिन्ह संख्याएं जुड़ेंगी, समान चिन्ह संख्याएं जुड़ेंगी, असमान चिन्ह संख्याएं घटेंगी। ठीक है बच्चों, इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसी का प्रयोग करके हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा 3 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, क्या प्राप्त होगा हमें, 3 एकम 3। और यहाँ काय का साइन है, माइनस का, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बी नंबर। बी नंबर में क्या बोला गया है, -1, क्या बोला गया है, -1 गुणा 225। क्या बोला गया है, 225। ऋण 1 गुणा 225। अब हमें क्या करना है, ऋण 1 में 225 का गुणा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से गुणा करेंगे। अब 1 में हम जब 225 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 225। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 225। और चूंकि यह माइनस का साइन है इसलिए यह उठकर कहां आ जाएगा, यहां। तो हमारा आंसर क्या आया, -225, -225। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोला गया है, सी नंबर। सी नंबर में बोला गया है ऋण 21 गुणा ऋण 30। ठीक है, यहां सवाल में क्या दिया गया है, ऋण 21 गुणा ऋण 30। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस। माइनस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। और चूंकि प्लस को लिखा नहीं जाता है इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले 21 में 30 का गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 21 में 30 का गुणा कर लेंगे। इकाई में 0 है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या का जब गुणा करते हैं तो वह क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 630। हमारा आंसर क्या आ गया, 630। इससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें या एक इंफॉर्मेशन बता दें, जैसे कि अगर हमें किसी संख्या में 10 का गुणा करना है या किसी संख्या में हमें 100 का गुणा करना है, तो जैसे कि हम सबसे पहले हम एक को क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। इस एक को क्या करेंगे, भूल जाएंगे और देखेंगे कि इकाई में कितने 0 हैं। जैसा कि यहाँ इकाई में 1 0 है तो हमने क्या किया, यहाँ 1 0 लगा दिया। अगर इकाई में यहाँ इकाई में 2 0 रहते तो हम यहाँ क्या लगा देते, अगर ये 30 की जगह 300 होता और अगर इकाई में 2 0 रहते तो हम यहाँ से 2 0 उठाकर कहाँ लिख लेते, यहाँ लिख लेते। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 630। इसे 21 में जब हमने 30 का गुणा किए तो हमारा आंसर क्या आया, 630। इस प्रकार हमने सी नंबर को भी सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी नंबर क्या बोल रहा है, ऋण 316 गुणा ऋण 1। ऋण 316 गुणा ऋण 1।
या हमारे पास क्या दिए हुए हैं, दो पूर्णांक या दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। जैसा कि हमने चिन्हों के बारे में पढ़ा था कि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चूंकि प्लस को लिखते नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक का गुणा 316 में कर देंगे। एक छक्का छह, एक एकम एक, एक तिया तीन, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 316। हमारा आंसर कितना आ गया, 316। इसके बाद देखते हैं ई नंबर क्या बोला गया है। ई नंबर में दिया है -15 गुणा 0 गुणा -18। क्या दिया हुआ है, -15 गुणा 0 गुणा -18। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वह संख्या क्या बन जाती है, पूरी 0 बन जाती है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है कि 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ही हमें यहाँ पर बीच में 0 दिखा, बीच में क्या दिखा, 0 दिखा, तो हम अगर इस 0 का -15 से गुणा करेंगे तो यह पूरा क्या बन जाएगा, 0। यह पूरा क्या बन जाएगा, 0। और अगर इस 0 का हम -18 या -18 में जब गुणा करेंगे तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, 0। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एफ। एफ नंबर में कहा गया है -12 गुणा -11 गुणा 10। जैसा कि अभी तक हमने दो पूर्णांकों का गुणन किए या गुणा किए, दो पूर्णांकों का हमने क्या किए, गुणा किए। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी दी हैं या कितने पूर्णांक दिए गए हैं, 3 पूर्णांक दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, कितने पूर्णांक दिए गए हैं, 3। तो जब हमारे पास 3 पूर्णांक दिए हों तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले दो दो के पेयर बना लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ 3 पूर्णांक है तो हमारे पास दो के कितने पेयर बनेंगे, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, तो कितने जोड़े बनेंगे, एक ही जोड़ा बनेगा। तो चाहे हम ये वाला एक जोड़ा बना लें या चाहे हम ये वाला एक जोड़ा बना लें, या तो हम 11 का पहले 12 से गुणा कर लें या 12 को छोड़कर पहले 11 का 10 से गुणा कर लें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का 11 में गुणा। क्या करेंगे, 12 का 11 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो 11 का जब हम 12 में, तो 11 दूनी कितना होता है, 22। 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल की 2, 11 एकम 11, और 11 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 13। ठीक है, तो जब हमने 12 -12 गुणा -11 गुणा 10, हमने जब इसका गुणा किए तो हमारे पास कितना आया आंसर, 132। कितना आया, 132। अब हम 132 में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे कि इससे पहले हमने बताए थे कि जब भी किसी संख्या में 10 का गुणा करना हो तो हमने देखा कि यहाँ इकाई में कितने जीरो है, एक जीरो है। इकाई में कितने जीरो है, एक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 132 और एक जीरो है तो यहाँ क्या लगा देंगे, एक जीरो। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 1320। जब हमने 132 का 10 में गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1320। इसके बाद समझते हैं एफ के बाद हम जी। जी में क्या बोला गया है,
9 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 6। यह हमारा क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। अब इसमें फिर से हम वही करेंगे कि सबसे पहले हम 2 के जोड़े बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। तो सबसे पहले 9 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 9 त्रे 27 या 3 नाम 27। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 27, और चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे -27 इंटू -6। ठीक है, क्या कर देंगे इंटू -6। जैसा कि आपने पढ़ा है माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लस, इसलिए ये क्या हो गया पूरा प्लस। और 6 में जब हम 27 का गुणा करेंगे तो चलिए इधर हम गुणा करते हैं। 27 में 6 का गुणा जब करेंगे, 6 7 कितना होता है 42, 42 की 2, हाथ की आई 4, हासिल की 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया 162। हमारा आंसर कितना आ गया 162, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए। इसके बाद हम देखेंगे h। h क्या बोला गया है, ऋण 18 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 4। क्या बोला गया है, क्या दिया हुआ है सवाल, ऋण 18 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 4 में हम 5 का गुणा कर लेते हैं। कितने का गुणा कर लेंगे, 4 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 5 चौके 20, और चूंकि माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। अब हमारे पास संख्या क्या आ गई, ऋण 18 गुणा 20। क्या आ गई, ऋण 18 गुणा 20। अब हम इधर 18 में क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। 18 में क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। तो इकाई में 0 है इसलिए हमने क्या रख दिया 0, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 की 6, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 360। हमारा आंसर कितना आ गया 360, और चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम क्या लिख देंगे माइनस। तो हमने जब सवाल को सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, -360 या ऋण 360। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। h के बाद हम आते हैं i पर। ऋण 1 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 3 गुणा 4। जैसा कि हमने अभी तक 3 संख्याओं का गुणन या 3 संख्याओं को गुणा करके हल किया था। अब इसके बाद हमारे पास कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 4। कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 4। तो फिर इसमें हम वही करेंगे, सबसे पहले हम जोड़े बना लेंगे या 2-2 के पेयर बना लेंगे। जब हम 1 में 2 का गुणा करेंगे, माइनस माइनस मिलकर तो प्लस बन जाएगा। 1 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 आएगा, गुणा 3 चौके 12, और ये माइनस है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 1 दूनी 2 गुणा ऋण 12। ठीक है, अब जब हम 2 का गुणा 12 में करेंगे या 12 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और चूंकि माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। तो हमारा आंसर क्या आया -24। आंसर क्या आया ऋण 24। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जे नंबर।
ऋण 3 गुणा ऋण 6 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 1। इसमें भी हमारे पास कितनी संख्याएं दी हुई हैं? 4 संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? दो दो के जोड़े बना लेंगे। क्या करेंगे? दो दो के जोड़े बना लेंगे। चलिए देखते हैं। माइनस माइनस मिलकर यहां भी क्या हो जाएंगे? प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 3×6 18 कितना होगा? 18 गुणा माइनस माइनस यहां मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस। 2 एकम 2। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? 18 गुणा 2। इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या प्राप्त हुआ? 36। हमारे पास फाइनल आंसर क्या प्राप्त हुआ? 36। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल समझा। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या बोला गया है? निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब हमारे पास सत्यापित करना है, मतलब कि क्या करना है? इसमें 2 साइड दिए रहते हैं। सत्यापित करने वाले सवालों में क्या होता है? हमें 2 साइड दिए होते हैं। एक दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरा दिया होता है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो आंसर हमें प्राप्त होता है वही आंसर हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी प्राप्त होना चाहिए। अगर हमारा दोनों लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड का आंसर हमारा समान हो तो हम यह समझ लेते हैं कि हमारा सवाल सही है या हमने सवाल को सत्यापित कर दिया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं ए नंबर क्या बोला गया है। क्या है? 18 गुणा 7 धन ऋण 3 बराबर 18 गुणा 7 धन 18 गुणा ऋण 3। यह हमारा क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक साइड दी हुई है, यह दूसरी साइड दी हुई है। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड या दायां पक्ष। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो 18 गुणा 7 धन ऋण 3, यहां क्या करेंगे? 18 गुणा। अब हम सबसे पहले, जैसा कि प्रश्नावली 1.1 में मैंने समझाया था कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हम सबसे पहले यहां क्या करेंगे? कोष्टक को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कोष्टक को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? माइनस। तो इससे पता चलता है कि संख्याएं क्या होंगी? घटेंगी। संख्याएं क्या होंगी? घटेंगी। जब हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 4। क्या प्राप्त होगा? 4। और चूंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का साइन है इसलिए यहां पर क्या आएगा? प्लस। अब हम क्या करेंगे? सिंपल सा 18 में 4 का गुणा कर लेंगे। तो 4 8 32, 32 की 2 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 4 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 7।
4 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7। इस प्रकार हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 72। क्या आया 72। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी क्या हमारा आंसर 72 आ रहा है। देखते हैं यहां क्या दिया हुआ है 18 गुणा 7 धन 18 गुणा ऋण 3। यहां पर सबसे पहले हम 7 में 18 में 7 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। चलिए इधर गुणा करते हैं। 18 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 आठी कितना होता है 56। 7 आठी 56। 56 की हम क्या लेंगे 6 हासिल का 5। 7 एकम 7 और जब 7 में हम 5 हासिल का यहाँ 5 बचा हुआ है ना तो हासिल का जब 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार हमारा जब 18 में हमने 7 का गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 126। क्या प्राप्त हुआ 126 प्लस। अब यहां पर 18 में अब हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। 18 में हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। 3 अट्ठे 24। 24 की 4 हासिल की 2। 3 एकम 3 और 2 5। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 54 आ गया। अब 54 हम यहां लिखेंगे पर यहां क्या है माइनस। यहां क्या है माइनस तो हम क्या करेंगे -54 लिख देंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों आपको इतना समझ में आया। इसके बाद चलते हैं 126 प्लस माइनस माइनस यहां क्या हो गया 54। अब हम जब यहां 126 में से 54 को घटाएंगे तो 6 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 2 और 12 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 7। तो इस प्रकार 126 में से 54 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 72। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या हमारा यह सवाल सत्यापित हो गया। तो जी हाँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों इसके बाद देखते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या बोला गया है ऋण 21 गुणा ऋण 4 धन ऋण 6 बराबर ऋण 21 गुणा ऋण 4 धन ऋण 21 गुणा ऋण 6। इस प्रकार हमारे पास सवाल दिया हुआ है। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या हो इसे भी हमें क्या करना है सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसमें 2 साइड दी हुई है। यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर जैसा कि -21 इंटू -4 प्लस -6 यह दिया हुआ है। ऋण 21 में जब हम यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा जैसा कि करके देखते हैं ऋण 4 प्लस माइनस माइनस
क्या हो जाएगा 6। यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 21 गुणा, जब माइनस माइनस है तो संख्याएं क्या होंगी जुड़ेंगी, संख्याएं क्या होंगी जुड़ेंगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा जुड़कर 10, और यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा -10। क्या आ जाएगा -10। या ऋण 10। अब फिर से हम क्या करेंगे दोनों का गुणा करेंगे। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। और 21 में हम क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे। तो 21 में जब हम 10 का गुणा करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा, इकाई में 0 है इसलिए यहाँ 0, और एक एकम 1, 1 दूनी 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 210। यह हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड कितना आता है। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे ऋण 21 गुणा ऋण 4 धन ऋण 21 गुणा ऋण 6, यह हमारे पास दिया हुआ है। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और जब हम 21 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 धन माइनस माइनस मिलकर यहाँ भी क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और जब हम 6 में 21 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इस प्रकार हमारा 21 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो 84 प्राप्त होता है, और 21 में जब हम 6 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 126 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 126 में 84 को जोड़ देंगे। 126 में क्या करेंगे बच्चों 84 को जोड़ देंगे। 6 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, 10 की 0, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 11 की 1, हासिल की 1, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 2। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 210। इस प्रकार यह दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 210। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमने दूसरे सवाल को भी क्या कर दिया सत्यापित कर दिया। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सवाल में बोला गया है किसी भी पूर्णांक, क्या बोला गया है किसी भी पूर्णांक a के लिए, क्या बोला गया है a के लिए ऋण 1 गुणा a किसके समान है। मतलब कोई पूर्णांक क्या दिया हुआ है हमारे पास a दिया हुआ है, ये क्या a के लिए क्या बोल रहा है यह, मतलब ऋण 1 गुणा a किसके समान है, मतलब यह पूर्णांक के लिए यह किसके समान है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने क्रम विनिमेयता आपने पढ़ा होगा, जिसमें गुणा के लिए जैसा कि आपने योग के लिए क्रम विनिमेयता पढ़ा है, व्यकलन या घटाने के लिए पढ़ा है, उसी प्रकार गुणा के लिए भी दिया हुआ है। तो जैसे ऋण 1 गुणा a, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा a गुणा ऋण 1, a गुणा ऋण 1, तो यह किसके समान है इसके समान हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सवाल को समझ लिया। चलिए समझते हैं सेकंड सवाल क्या बोला गया है।
सेकंड नंबर में बोला गया है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है, जिसका गुणनफल काय के साथ है, ऋण 1 के साथ है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ए नंबर क्या दिया हुआ है, ऋण 22। क्या दिया हुआ है, ऋण 22। इसका गुणा किसके साथ करना है, ऋण 1 के साथ। इसका गुणा किसके साथ करना है, ऋण 1 के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऋण 22 गुणा ऋण 1, ऋण 22 गुणा ऋण 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहां भी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो हमारा आंसर कितना आया, 22। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि ऋण 22 का योज्य प्रतिलोम 22 है। कितना है, 22 है। चलिए देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 37। अब हमें क्या करना है, 37 का ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 37 ही प्राप्त होगा। और चूंकि यहां माइनस है इसलिए हम यहां क्या लिख देंगे, माइनस। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा 37 का योज्य प्रतिलोम ऋण 37 है। कितना है, ऋण 37 है। इसके बाद देखेंगे हम सी नंबर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सी नंबर। सी नंबर है हमारा 0। जब हम 0 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 0 ही बन जाएगी। क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है कि 0 से जिस भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 0 का योज्य प्रतिलोम, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल अच्छे से समझा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। चौथा सवाल क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं कि चौथे सवाल में क्या बोला गया है। ऋण 1 गुणा 5 से, ऋण 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1 को क्या करना है, निरूपित करना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ हमें आरंभ कैसे करना है, ऋण 1 गुणा 5 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है और कोई पैटर्न बनाना है। और पैटर्न बनाते हुए हमें कहां तक आना है, ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1 तक आना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संख्या रेखा, यह क्या है, हमारी कोई संख्या रेखा। संख्या रेखा में यहां पर क्या होता है, मिड पॉइंट 0। मिड पॉइंट क्या होता है, यह हमारी क्या दी हुई है, संख्या रेखा। संख्या रेखा में मिड पॉइंट होता है 0। इधर होती है धनात्मक संख्याएं, इधर होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। इधर होती है प्लस इनफाइनाइट या प्लस इंफिनिटी तक, इधर होती है माइनस इंफिनिटी तक। यह संख्या रेखा तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है। अब हमें क्या करना है, ऋण 1 गुणा 5, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, ऋण 1 गुणा 5 से स्टार्ट करना है और ऋण 1 गुणा 1 बराबर 1 तक हमें जाना है। मतलब ऐसा कोई पैटर्न हमें क्या बताना है, ऐसा कोई पैटर्न इस सवाल में बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ऋण 1 गुणा 5 बराबर हमारा क्या होगा, ऋण 5। जब हम ऋण 1 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ऋण 5। इसके बाद ऋण 1 में हम काय का गुणा करेंगे, 4 का, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, ऋण 4 प्राप्त होगा। ऋण 1 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ऋण 4। इसके बाद ऋण 1 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ऋण 3। क्या प्राप्त होगा, ऋण 3। ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 1 गुणा 2 बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, ऋण 2। क्या प्राप्त होगा, ऋण 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऋण 1 गुणा 1, ऋण 1 में हम काय का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, ऋण 1 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 1। क्या प्राप्त होगा, ऋण 1। इसके बाद जब हम ऋण 1 में 0 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। इसके बाद ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। तो जैसा कि हमने यहां पर यह पैटर्न बनाया है जिसमें कि ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1। सबसे पहले हमने काय का गुणा किया, 5 का, फिर ऋण 1 में काय का गुणा किया, 4 का, फिर ऋण 1 में 3 का, फिर ऋण 1 में 2 का, फिर ऋण 1 में 1 का, फिर ऋण 1 में 0 का, और फिर 0 के बाद क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं चलेंगी। क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं चलेंगी। तो हमने ऋण 1 में काय का गुणा किया, ऋण 1 का, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हमने यह पैटर्न को फॉलो करके आपको क्या बता दिया, ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।